बलूचिस्तान के साबिका वजीर आला और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर हाफिज अकील रहमान ने गुज़िश्ता रोज जुदा मामला के शोर में अल फलाह वेलफेयर ट्रस्ट में अवामी जल्दी से खिताब करते हुए बहुत सी चीजों का उन्होंने तज़किरा किया जिनका हम बहैसियत गिलगित बल्तिस्तान के होते हुए उन चीजों का मजम्मत करते हैं। उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो गिलगित बल्तिस्तान की कौमी सलामती ये गिलगित बल्तिस्तान के कौमी मफाद के खिलाफ थे। उन्होंने उनका तज़किरा किया था। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बात की थी कि नवाज शरीफ मेरा लीडर है और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से सियासत लड़ रहा हूँ। आप लोग कौन सी सियासत लड़ रहे हो? आप किसी पार्टी के अंदर जब किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हो तो अपने मफाद देखते हो। उसमें आपने न गिलगित बल्तिस्तान के मफाद देखा, न गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मफाद देखा, न गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों का मफाद देखा, बल्कि आपने सिर्फ अपने मफाद देखकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि पीटीआई में जिन्हें भी शमूलियत किए हैं उनके लिए। और अभी पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के अंदर जितने लीगों ने शमूलियत इख्तियार किए उन सब के लिए ये है। क्या आप लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि 75 76 साल से गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के साथ है, लेकिन पाकिस्तान ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि ये हमारा आईनी शोबा है या नहीं है। सिर्फ हमें कराची एग्रीमेंट के तहत चलाया जा रहा है। अभी तक आप लोगों के अल्फाज से हमारी हमारी इलाकाई सालमियत कमजोर होती जा रही है और अवाम के अंदर एक बड़ी तादाद में मायूसी पैदा होती है। क्या आप लोग अपने इलाके के हुकूक के लिए अपने इलाके के हुकूक के लिए नहीं लड़ते हो? आप लोगों को सिर्फ अपनी कुर्सी से मोहब्बत है और सिर्फ आप लोगों को कुर्सी चाहिए होती है। क्या आप लोगों ने ये सोचा कि गिलगित बल्तिस्तान की कोई अपनी पार्टी है जो गिलगित बल्तिस्तान के मफाद और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मफाद और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के मफाद को लेकर काम करे? ये तो कभी आप लोगों ने सोचा ही नहीं। आप लोगों को सिर्फ ये देखा गया है कि आप हमारा लीडर नवाज शरीफ है, हमारा लीडर इमरान खान है, हमारा लीडर अब्दुल हलीम है। ये नहीं हो सकता और हमने अपनी पार्टी बनाना है और अपनी पार्टी बना के अवाम की खिदमत करनी है और गिलगित बल्तिस्तान के हकूक के लिए आवाज खड़ी करना है। क्या आप लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं है? 75 साल से हम जिस रियासत के साथ रहते हैं वो रियासत उस इलाके को अपना सूबा या अपना आईनी उस इलाके के शहरी को अपना आईनी शहरी तस्लीम नहीं कर रहा है तो फिर तो हम किसी सियासी पार्टी में शमूलियत करें। क्या किसी सियासी पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कुछ काम किया होगा तो क्या उसने अपने मफाद के तहत नहीं किया है? जिसने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितना भी काम किया है सिर्फ और सिर्फ अवाम को यूज किया गया है और अपने मफाद हासिल किया है वहां से। आप एग्जाम्पल ले ले, भुट्टो की एग्जाम्पल ले ले, नवाज शरीफ की एग्जाम्पल ले ले, इमरान खान की एग्जाम्पल ले ले। सब ने हुकूमत में आए हैं सर और सब ने अपने मफाद के तहत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इस्तेमाल किया है। और हमें इधर अभी बैठ कर भी ये अंदाजा नहीं है। हम फिर भी नवाज शरीफ को अपना लीडर मानते, इमरान खान को अपना लीडर मानते। कहाँ गए हमारे लीडर? कहाँ गए इलाके के लीडर जो हमारे इलाके की रहनुमाई करते थे, हमारे इलाके को लीड करते थे, हमारे नौजवानों को लीड करते थे? वो कहाँ गए? उनको हमने दबा के रखा हुआ है क्योंकि हमें इमरान खान की लीडरशिप पसंद है, हमें नवाज शरीफ की लीडरशिप पसंद है, हमें शहबाज शरीफ की लीडरशिप पसंद है। इसलिए हमने अपने नौजवान नस्ल के अंदर किसी को लीडरशिप के लिए नामजद नहीं किया, हम बल्कि उसको दबा के रखे हुए हमने। क्या अगर ऐसा रहा अगले 75 नहीं अगले कितने 100 साल तक हम ऐसा ही रहेगा? और हमें हमें ऐसा लग रहा है भुट्टो के दौर में गिलगित बल्तिस्तान को गंदम की सब्सिडी दी गई है। हम उस चीज का क्या हमने कभी सोचा है? अक़वामी कानून के मुताबिक वो रियासत जो मकबूजा इलाका होता है उस पर बहुत सारी चीजों पर सब्सिडी दी जाती है। हमें एक गंदम पर सब्सिडी देके अवाम को खुश किया गया। अवाम को लगता है कि
पूरे पाकिस्तान में गंदम की सब्सिडी नहीं है, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सिर्फ एक गंदम की सब्सिडी है, बाकी सारी चीजें कहाँ है? बाकी हमारे बुनियादी हुकूक कहाँ गए? सारे बुनियादी हुकूक सिर्फ गंदम पे सब्सिडी देने से काम चलेगा? हम फिर भी उन्हीं लोगों की तारीफ करते हैं। वाह इमरान खान क्या क्या अच्छा स्टाइल मारता है, वाह नवाज शरीफ क्या अच्छा स्पीच करता है, वाह नवाज शरीफ क्या अच्छे सिफारतकारी, मतलब सिफारतकारी में अहम किरदार अदा करता है। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे इलाके की सूरत हाल क्या चल रही है, हमारे इलाके के लोगों की सूरत हाल क्या चल रही है, और हमारा इलाका इतने साल हो गए फिर भी इतना बैकवर्ड पे क्यों है? और हमने वजीरा साहब, आपने अपने जलसे में खिताब करते हुए ये भी कहा कि हम पाकिस्तान के मुस्लिम लीग मीट के पंजाब के वज़ीर मरियम नवाज का कॉपी कर रहे हैं। क्या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मरियम नवाज की कॉपी करना रह गया? क्या हमारे अंदर वो सारी चीजें नहीं है? क्या हमारे अंदर वो सारी चीजें नहीं है? क्या आप भूल गए? क्या आप आप लोगों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कोई लीडरशिप नहीं है, हम बाहर किसी इलाके की या जिले की लीडरशिप की कॉपी करेंगे? क्यों करें कॉपी? सर हिंदुस्तान के अंदर आपने पढ़ा नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं की है? क्या आपने अपने नौजवानों के लिए पढ़ने लिखने के लिए वो स्वयं नहीं किए? आप आप अवामी जलसे के अंदर बैठकर मरियम नवाज की कॉपी की बात करिए। क्या हम मरियम नवाज से कम है? इस चीज के अंदर देखो, हम मरियम नवाज से कम नहीं है हिंदुस्तान के अवाम, सिर्फ यह है कि हमारे एरिया में तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, और मरियम नवाज जो कि वफाक के साथ है, इस्लामाबाद सारा वफाक सब पंजाब के अंदर है, इसलिए बजट भी आसानी से मंजूर हो जाता है, तरक्याती काम भी हो रहे हैं, और उनको ये दिखाना है कि जिसके पंजाब में ज्यादा सीटें होती है उसकी वफाक में हुकूमत भी बनती है, तो इसलिए वो सारे काम पंजाब में कर लेते हैं। और इसकी बाकी लोगों की मिसाल ले लो आप, कराची की मिसाल ले ले, कराची पाकिस्तान का माशी हब है, उसकी सड़कों की आप देखें, लोड शेडिंग की देखें, क्या क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, आवाम का पानी का मसला चल रहा है, गैस का मसला चल रहा है, कराची के अंदर ये मसाइल क्यों नहीं हो रहे? आप मरियम नवाज की कोविड की मिसाल दे रहे हैं हमें, आप अवाम से ये सारी चीजें बोल के इंतखाबात में जीतने की कोशिश नहीं करें। हम अपने मफाद देख के अभी आइंदा आने वाला वक्त में हम अपने मफाद के तहत किसी के साथ बैठेंगे तो भी अपने मफाद के तहत हम बैठ के साथ अपने मफाद का भूल भी करेंगे। हम सिर्फ जाती मफाद नहीं देखेंगे, बल्कि इलाकाई मफाद, इलाके के लोगों के मफाद और इलाके के नौजवानों का मफाद में लाजमी शामिल होगा। तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, हमारी सियासत किसी काम की नहीं होगी।